बच्चा दूध पीने के साथ साथ पॉटी कर देता है या दूध पीने के थोड़ी देर बाद पॉटी कर देता है। तो इससे भी पेरेंट्स बहुत डरे रहते हैं। बच्चा स्टूल या यूरिन पास करने से पहले बहुत रोता है। रिसेंटली मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे मदर्स के कि डॉक्टर मेरा न्यूबॉर्न बेबी जो है वो बार बार पॉटी करता है, दिन में 7 से 8 बार पॉटी करता है और पॉटी की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सॉफ्ट है। तो क्या ये एबनॉर्मल है? क्या बच्चे का इतनी बार पॉटी करना, इससे बच्चे की वेट तो कम नहीं हो जाएगी? बच्चा जो भी दूध पीता है क्या वो पॉटी से तुरंत निकल जाता है? तो इससे पेरेंट्स बहुत बार डर जाते हैं। तो इसलिए कई बार पेरेंट्स ऐसा नोटिस करते हैं कि बच्चा दूध पीने के साथ साथ पॉटी कर देता है या दूध पीने के थोड़ी देर बाद पॉटी कर देता है। तो इससे भी पेरेंट्स बहुत डरे रहते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आज देने वाला हूँ कि 0 से 6 मंथ मतलब बर्थ से 6 महीने तक की एज में बच्चों की जो स्टूल पैटर्न होती है वो इतना ज़्यादा वेरी क्यों करती है और इसमें जो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब का आंसर मैं इस वीडियो से दूंगा। तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों की जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है, मतलब दिन में बच्चा कितनी बार पॉटी करे उसकी नॉर्मल है। तो इसमें यही होता है कि जो छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी हैं, वो दिन में बार बार पॉटी कर सकते हैं। यहाँ तक कि दिन में 7 से 8 बार पॉटी कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि जो छोटे बेबी का स्टमक होता है, जब वो दूध लेते हैं तो वो स्टमक छोटा होता है और एक बार में जितना दूध लेते हैं उसको वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर देते हैं और वो छोटा और इनका इंटेस्टाइन भी छोटा होता है। तो क्या होता है, जो दूध उन्होंने पिया वो तुरंत इंटेस्टाइन से मूव होके नीचे तक आ जाता है। तो चूंकि बच्चा 8 से 12 बार फीड करता है तो दिन में 7 से 8 बार कई बार पॉटी कर लेता है। इसको हम एबनॉर्मल नहीं मानते हैं। स्पेशली अगर बच्चा माँ का दूध ले रहा है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तो कई बार देखा जाता है कि उनको बार बार मोशन होती है, जो कि नॉर्मल है, एकदम भी नॉर्मल है। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे को कोई भी अलग दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं है, मान लीजिए कि उसकी जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो सेमी सॉलिड है, वाटरी नहीं है, पानी जैसा नहीं है, उसको बुखार नहीं है, उसका वेट गेन अच्छा है, उसको वेट लॉस नहीं हो रहा है, या फिर उसको डिहाइड्रेशन के कोई भी साइंस नहीं है। डिहाइड्रेशन के साइंस मतलब जीभ का सूख जाना, आँखों से पानी नहीं आना या फिर स्किन में रिंकलिंग पड़ना, ये सब साइंस नहीं है और वो 6 से 8 बार यूरिन कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चा वेल हाइड्रेटेड है। और ये जो 6 से 8 बार दिन में पॉटी जो कर रहा है, ये एक तरह से छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबी को, और 0 से 6 मंथ तक के एज में कई बार ये 7 से 8 बार पॉटी करना नॉर्मल होता है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर इसको कोई दूसरे साइंस के साथ ये फ्रीक्वेंट मोशन नहीं हो रहा है। अब बात करेंगे कि बच्चा कई बार दूध पीने के साथ साथ या दूध पीने के तुरंत बाद पॉटी कर देता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी कि दूध पीने के साथ या तुरंत बाद बच्चा क्यों पॉटी कर देता है। इसका कारण है कि बच्चों में जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है वो काफ़ी एक्टिव होता है। ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या चीज़ है कि बच्चा जब दूध पीता है तो चूँकि उनके इंटेस्टाइन छोटी होती है तो दूध पीने के साथ ही उनका जो स्टमक है वो स्ट्रेच होता है और इसी के रिएक्शन में नर्व कंडक्शन के माध्यम से, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के हिसाब से हमारे इंटेस्टाइन को पता चलता है कि अब नया दूध आ गया है, तो पुराना जो हमारा जो स्टूल मैटर उसको खाली करना पड़े ताकि पेट में स्पेस तैयार हो जाए। तो इसलिए क्या करता है वो, हमारा जब स्टमक स्ट्रेच होता है, बच्चा दूध पीता है तो दूध स्टमक में आता है, स्टमक स्ट्रेच होता है, वैसे ही उसके साथ साथ तुरंत हमारा कोलोन, उनकी जो इंटेस्टाइन की निचला हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और पॉटी के जो एरिया है जहाँ पर पॉटी स्टोर रहती है वो निकल जाती है। तो दूध पीने के बाद जब बच्चा तुरंत पॉटी करता है तो वो जो दूध उसने अभी पिया है वो नहीं निकलता है, बल्कि 12 या 24 घंटे पहले जो उसने दूध पिया था उसका जो उससे जो स्टूल मैटर बना है वो निकलता है। तो इससे कभी नहीं घबराना है कि बच्चा दूध पी रहा है और पॉटी कर रहा है इसका मतलब इमीडिएटली वो दूध निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो दूध अभी पिया है वो स्टमक में रहता है और पहले से जो दूध डाइजेस्ट होके जो हमारा स्टूल मैटर तैयार होके जो कोलोन में या फिर इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में जो रहता है वो उस टाइम पे निकलता है। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा दूध पीने के बाद पॉटी कर भी रहा है और बच्चा छोटा है, 6 महीने से कम उम्र का है, अगेन उसको कोई भी दूसरे साइन सिम्टम्स, दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बच्चे की वेट गेन अच्छी हो रही है, अच्छी मात्रा में बच्चा यूरिन कर रहा है, एक्टिव है, फीवर वगैरह नहीं है, तो ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की वजह से बच्चे कई बार दूध पीने के बाद तुरंत पॉटी कर देते हैं। इससे घबराना नहीं है। अब थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि न्यूबॉर्न बेबी 3 से 5 दिन, कई बार 7 दिन तक पॉटी नहीं करते हैं।
तो इससे पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि बच्चे ने 7 दिन से पॉटी नहीं किया और बच्चा अभी इतना छोटा है तो उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि एक दिन में बच्चा अगर 6 से 8 बार भी पॉटी करता है तो ये नॉर्मल है। वैसे ही कई बार बच्चा अगर 5 से 7 दिन भी पॉटी नहीं करता है तो वो भी न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल होता है। इसका कारण ये है कि जो माँ का दूध बच्चे पीते हैं ना, वो अधिकतर क्या होता है, वो दूध पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर फॉर्मूला मिल्क में भी वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि स्टूल मैटर उतना बनता नहीं है, तो बच्चे उसको 5 या 7 दिन के बाद भी निकालते हैं। बट इसमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो 5 से 7 दिन के बाद बच्चा मोशन कर रहा है वो मोशन हार्ड ना हो, वो मोशन सेमी सॉलिड या सॉफ्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज़, बच्चे को वो मोशन पास करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बच्चे को कठिनाई नहीं होनी चाहिए वो मोशन को निकालने में। अगर बच्चा आसानी से पास कर रहा है तो 5 से 7 दिन में भी अगर बच्चा एक बार मोशन करता है, सॉफ्ट मोशन करता है, ईजिली पास करता है, तो कोई डरने की बात नहीं है। बट आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर बच्चा 7 दिन से ज़्यादा ले रहा है अगर मोशन को करने में, तो एक बार अपने पीडियाट्रिशियन को दिखा लीजिए कि उसको कोई इंटेस्टाइन में कोई इशू है या नहीं। दूसरी चीज़ ये बताऊंगा कि अगर छोटे बच्चे कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, हार्ड मोशन करते हैं, तो थायराइड की डिफिशियंसी इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है। तो थायराइड डिफिशियंसी को हमें टेस्ट करके रूल आउट करना चाहिए छोटे बच्चों में। फाइनली एक और चीज़ हमें बहुत जानना ज़रूरी है कि जो बच्चे मदर मिल्क लेते हैं उनको जल्दी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, बट जो फार्मूला मिल्क पे होते हैं उनको कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि फार्मूला मिल्क बच्चों के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है मदर मिल्क के कंपैरिजन में, और उससे मोशन जो है कई बार हार्ड और स्मेली होता है और डार्क कलर का होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके आप चाहे तो फार्मूला मिल्क चेंज करो या फिर फार्मूला मिल्क को हल्का डाइल्यूट कर लो पीडियाट्रिशियन के कंसल्टेशन के बाद, तो हो सकता है जो हार्ड मोशन बच्चा कर रहा था वो ठीक हो जाए। बट स्टूल फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने बताया कि अगर माँ का दूध बच्चा पी रहा है तो अगर 5 से 7 दिन बाद भी बच्चा अगर सॉफ्ट मोशन कर रहा है और आसानी से पास कर रहा है तो एक बार 5 से 7 दिन में एक बार भी करना ये कोई एबनॉर्मल नहीं है। एक और डाउट जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा स्टूल या यूरिन पास करने से पहले बहुत रोता है, तो इस चीज़ को आप एबनॉर्मल ना समझें, क्योंकि देखिए बच्चा जब सोया हुआ है तो उसको स्टूल या यूरिन पास करने के लिए थोड़ा तो प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है अपने ब्लैडर में या फिर जो हमारे कोलन में, ताकि वो मोशन निकले। तो उस टाइम पे बच्चा अपनी बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करके थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए अगर रोता है और मोशन आसानी से निकल जाता है तो ये नॉर्मल है। बट अगर मोशन करते वक्त या यूरिन करते वक्त भी अगर बच्चा रो रहा है तो आपको ज़रूर कंसर्न होना चाहिए और एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से चेकअप करा लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।